अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार संभाल चुके हैं और पहले ही दिन उन्होंने 80 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए थे, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के थे और ख़ासकर उसमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट ज़रूर किया गया था और उनके खिलाफ हुक्म जारी कर दिया गया था। और साथ ही साथ 2-3 और भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए गए थे। उसमें से एक जो बड़ा अहम था वो था बर्थ राइट सिटीज़नशिप से मुतालिक, और दूसरा जो है मुख्तलिफ जो NGOs हैं या फिर काम करने वाले इदारे हैं उनकी जो फंडिंग थी या इमदाद थी उसको भी फ्रीज़ कर दिया गया था। अब 2 ऐसे ऑर्डर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कोर्ट में चैलेंज हुए और उसके बाद उस पे अदालतों की जानिब से स्टे दे दिया गया। लेकिन अभी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि एक पाकिस्तानी निजात जो हैं जज हैं लॉरीन, जिनका नाम है खान, उनकी जानिब से उनके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है और अबूरी रिलीफ दिया गया है, स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, जिस पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खासी नाला दिखाई देती है, नाराज़ दिखाई देते हैं, बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑल्दो कि इन जज के फैसले से पहले ही उन्होंने अपना वो मनसूख कर दिया था ऑर्डर और वो वापस ले लिया था, लेकिन जज ने उसके बावजूद फ़ैसला दे दिया है। वो क्या है आज के इस व्लॉग में रखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दौरे इक़्तिदार में इन बेदखलियों से मुतालिक, जो इल्लीगल इमिग्रेंट से मुतालिक वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा लेंगे। 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को उन्होंने जो है डिपोर्ट करना है, मास डिपोर्टेशन मुहिम चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं? आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अच्छा जनाब, अब आ जाए आज के टॉपिक की तरफ। तो पाकिस्तानी अमरीकी जज हैं जी, पाकिस्तानी निजात ये अमरीकी जज हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामे को मनसूख जो है वो कर दिया है। उसमें हुआ यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी वफाकी फंडिंग रोकने का एक हुक्म दिया था, जिसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया था। अब उस अदालत ने वफाकी कर्ज़ों और माली इमदाद रोकने के हुक्म के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद को रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब इसमें ये जो सदारती हुक्मनामे पर अमल दरामद रोका गया है वो पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून जज हैं लॉरीन अली खान, ये उनकी जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं और उन्होंने ये रोकने के अहकामात जारी किए हैं। कौन है ये? आपको थोड़ा सा इनका मैं बता देता हूँ कि ये तकरीबन 50 साल कबल अपने जो है वालिद डॉक्टर महमूद अली के साथ ये अमेरिका में मुंतकिल हुई थी और उसके बाद से लेकर अमेरिका में ही ज़ाहिर है ये पली बड़ी हैं। और उसके बाद माहिर इमराज़ क़ल्ब डॉक्टर महमूद और उनकी अहलिया अमरीकी फ़ौज में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अमरीकी शहरी हैं, लेकिन पाकिस्तान से क्योंकि ताल्लुक़ है तो पाकिस्तानी जो है निजात, इनको ओरिजिन पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी निजात ही हम कहेंगे। उनकी जानिब से ये समाअत की गई है जिसमें उन्होंने स्टे दिया है। लेकिन जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो वफाकी इमदाद मुंजमद करने का हुक्मनामा है उन्होंने ख़ुद ही मनसूख भी करना पड़ गया, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका था और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये ऑर्डर आ रहा है तो उससे पहले उन्होंने खुद ही मनसूख कर दिया, जिस पर वाइट हाउस के तर्जुमान की स्टेटमेंट भी सामने आई है। वो कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने तमाम जो इक़दामात किए हैं वो कानून के मुताबिक किए हैं, कानून के दायरे में रहते हुए किए हैं, और वफाकी फ़ंडिंग के मामले पर अदालती जंग भी लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कोई इस हवाले से अदालती जो कार्रवाई है वो भी तैयार है उसके लिए। और जो लॉरीन अली खान है वो अमेरिका में वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं और वो 50 साल कबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने वालिद के साथ अमेरिका में मुकीम थी आई हैं। अब ये तो हो चुका है जी कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट्स में भी लोगों को रिलीफ मिल रहा है। ख़ासकर जब बर्थ राइट सिटीज़नशिप का मामला आया था तो उसमें भी मुख्तलिफ़ रियासतों की जानिब से, मुख्तलिफ़ जो है इंसानी हकूक़ की काम करने वाली तंजीमों की जानिब से, ग्रुप्स की जानिब से उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, जिसके बाद उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी अमल दरामद रुक चुका है। वरना उसमें होना ये था कि अगर कोई बच्चा इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होने के बाद पैदा होता तो वो फिर अमरीकी शहरी, उसको शहरीत का राइट नहीं मिलना था, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कानून बड़ा वाज़ेह है और कानून जो है
1868 में बनाया गया था और उसके बाद फिर 1898 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था जिसमें उसको जो है अदालती फैसले मौजूद हैं, जिसमें एक आईनी तरमीम की गई थी 14th अमेंडमेंट। उसके ज़रिए ये बर्थ राइट, सिटीजनशिप का राइट दिया गया था, जिसमें जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है अज़ खुद वो अमरीकी शहरी बन जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको कहा था अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कि वो इस राइट को भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई इलीगल शख्स यहाँ पर आता है, अगर उसका बच्ची या फिर बच्चा पैदा होता है तो वह अज़ खुद ही अमरीकी शहरी बन जाता है। तो जो कि वो कहते हैं कि ये दुरुस्त अमल नहीं है। अमरीकी शहरियत सिर्फ अमरीकियों का हक़ है जो यहाँ पर मुकीम हैं, लीगली रह रहे हैं, और जो भी राइट्स हैं उनके वो बनते हैं, और ये है। उसके अलावा आने वाले वीलॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ स्टूडेंट्स से मुतल्लिक एक खबर देंगे। जो स्टूडेंट्स वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड का हुसूल जो है वो बड़ा आसान कर दिया गया है। वो क्या खबर है, इससे अगले वीलॉग में इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।